नमस्ते स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका गीता गणित संगम में। ये वीडियो है प्रोबेबिलिटी पार्ट 2। अभी तक आपने प्रोबेबिलिटी पार्ट 1 नहीं देखा तो ऊपर राइट टैब पर उसका लिंक आ रहा है, आप वहां जाकर प्रोबेबिलिटी पार्ट 1 देख सकते हैं, जिसमें मैंने प्रोबेबिलिटी के जो बेसिक डेफिनेशन होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सिखाए हुए हैं। अब प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें सैंपल स्पेस, इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं वो हम आज सीखने वाले हैं। आओ चलो देखते हैं। 2 dice are rolled. Write the event of the following condition. सबसे पहले इस इवेंट का आंसर देने के लिए हमें जो भी एक्सपेरिमेंट है उसके लिए सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा, है ना। अगर हम 1 डाइस को रोल करते हैं तो हमें पता है कि उसके ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ही आएगा। बट अगर हम 2 डाइस एक साथ रोल करते हैं तो उस पर क्या क्या नंबर आ सकते हैं, आओ चलो देखते हैं। उसके सैंपल स्पेस S में सबसे पहले एक डाइस पर 1 आएगा, तब दूसरे डाइस पर भी 1 आ सकता है। एक डाइस पर 1 आने पर दूसरे डाइस पर 2 भी आ सकता है। वह एक डाइस पर 1 दूसरे डाइस पर 3 आ सकता है। ऐसे करके 1, 4, 1, 5 एंड 1, 6 आ सकता है। ये हुई पहले डाइस पर 1 आए तब की बात। जब पहले डाइस पर 2 आए तब यही आउटकम फिर से आ सकते हैं। तो इसके लिए 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 एंड 2, 6। अगर फर्स्ट डाइस पर 3 आए तब सेकंड डाइस पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है एंड 6 भी आ सकता है। अगर फर्स्ट डाइस पर 1 आए तब सेकंड डाइस पर 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 भी आ सकता है। अगर फर्स्ट डाइस पर 5 आए तब सेकंड डाइस पर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 भी आ सकता है। अगर फर्स्ट डाइस पर 6 आए तब सेकंड डाइस पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है एंड 6 भी आ सकता है ना। तो इतनी सारी पॉसिबिलिटी होती है जब हम 2 डाइस को रोल करते हैं। तब अगर हम इसे काउंट करने जाएंगे ना, तब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के जो एलिमेंट है वो हमें मिलेंगे 36। आप काउंट कर सकते हैं, ये 6 बाय 6, आंसर इज 36। अगर ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछे जाए कि अगर हम 2 की जगह पर 3 डाइस रोल करें तब आपको कितने आउटकम मिलेंगे, वो कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमें पहले एक डाइस को रोल करने पर कितने आउटकम मिलते हैं वो फाइंड करना पड़ेगा। 1 डाइस को रोल करने पर हमें पता है कि उसके ऊपर 6 आउटकम मिलते हैं। अगर 2 डाइस हैं तो आपको उसका स्क्वायर कर देना है, जो होगा 36, जो हमें इसमें मिले हैं। अगर 3 डाइस को एक साथ रोल किया है तो उसकी पावर आपको 3 करनी है, जो आंसर होगा 216। अगर 4 टाइम्स डाइस रोल करें तो उसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे, 6⁴। ऐसे हम कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलो, इस वाले क्वेश्चन में हमने 36 आउटकम निकालिए। अब इस सारे क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि सम ऑफ द नंबर ऑफ 2 डाइस आर 5। मींस जो ये डाइस पर नंबर मिल रहा है फर्स्ट एंड सेकंड पर, उसमें दोनों का सम क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। वो है हमारे लिए इवेंट E। उसको हम आंसर E1 दे दे तो उसके नंबर ऑफ इवेंट, चलो इसमें फाइंड करते हैं। पहले तो यहां पर 1, 4 आएगा, जिसका सम 1 + 4 5 होता है। उसके बाद 2, 3 आएगा, 2 + 3 का सम 5 होता है। उसके बाद 3, 2 का सम 5 होता है। उसके बाद 4, 1 का सम 5 होता है। इस तरह से हमें 1, 2, 3, 4 आउटकम मिलेंगे, जिसमें सम ऑफ नंबर ऑफ 2 डाइस 5 मिल रहे हैं। तो नंबर ऑफ इवेंट E इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4। चलो, अगर सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंट ऑफ द नंबर ऑन द 2 डाइस आर 2, मींस 2 डाइस के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। चलो, तो उसके लिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि 1 और 3 का दोनों का डिफरेंस क्या होता है, 2 होता है। उसके बाद 2 और 4 का डिफरेंस 2 होता है। उसके बाद 3 और 5 में डिफरेंस 2 है, 4 और 6 में डिफरेंस 2 है। अगर 1 और 3 में डिफरेंस 2 है तो 3 और 1 में भी डिफरेंस 2 होगा। अगर 2 और 4 में डिफरेंस 2 है तो 4 और 2 में भी डिफरेंस 2 होगा। अगर 3 और 5 में डिफरेंस 2 है तो 5 और 3 में भी डिफरेंस 2 होगा। अगर 4 और 6 में डिफरेंस 2 है तो 6 और 4 में भी डिफरेंस 2 ही होगा। इस तरह से हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एलिमेंट मिले हैं जो इस सेकंड वाले इवेंट के फेवरेबल में है। अगर हम सेकंड वाले इवेंट का नाम दे E2, देन उसके नंबर ऑफ आउटकम देखे तो वो होगा हमारे लिए 8। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, मीन्स बोथ डाइस पर सेम नंबर आने चाहिए। मीन्स पहले पर 1 है तो दूसरे पर भी 1 आना चाहिए, पहले पर 2 है तो दूसरे पर भी 2 आना चाहिए। ऐसे आउटकम हम फाइंड करते हैं तो यहाँ पर देखने मिलेगा हमें ये वाला फर्स्ट आउटकम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। हम देख सकते हैं यहाँ पर 6 आउटकम ऐसे है जहां पर दोनों डाइस पर सेम नंबर है। अगर हम इस वाले इवेंट का नाम E3 दे तो हमें नंबर ऑफ E3 क्या मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 मिलेंगे। ओके, अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंट नंबर ऑन बोथ डाइस। हमें पहला पता है कि सेम नंबर ऑन बोथ डाइस कितने हैं, 6। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 36। तो क्या इसके ऊपर से आप डिफरेंट नंबर ऑन बोथ डाइस निकाल सकते हो, है ना। कैसे मिलेगा, अगर हम इस टोटल नंबर ऑफ आउटकम में से जो सेम नंबर वाले आउटकम है उसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको डिफरेंट नंबर ऑफ आउटकम मिल जाएंगे, है ना। तो अगर हम इस वाली इवेंट को E4 बोल दे तो नंबर ऑफ E4 हमें क्या मिलेगा, 36 - 6 दैट इज 30। आप इसमें से काउंट कर सकते हो, डिफरेंट नंबर वाले सारे आउटकम का सम करोगे तब क्या मिलेगा आपको, 30। चलो ये हो गई हमें इवेंट की बात। अगर हमें इसी क्वेश्चन में अगर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑल्सो ऐसा पूछे, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, देन हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट तो मिल गए हैं। मींस हमारे प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूला में हमें सिर्फ इसकी वैल्यू लिखनी है। प्रोबेबिलिटी E इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला में, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या है, 36, एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ द इवेंट E वो हमने फाइंड कर लिया है। तो इस वाले में रखते हैं तो 4/36 हमारा आंसर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का। अगर इसमें देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू E इज 8 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम दैट इज 36। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 is equal to number of outcome favorable to E means this is 6 divided by number of all possible outcome that is 36. In probability of E4 number of favorable outcome of event E that is 30 divided by number of all possible outcome of the experiment that is 36. तो ऐसे हम हर एक एग्जाम्पल में नंबर ऑफ इवेंट ऐसे फाइंड करेंगे एंड उसके बाद अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी तब हम इस वाले फॉर्मूला में सिर्फ ये वैल्यू रख देंगे, है ना, इजी। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कैसे बोलेंगे, तो सुनो पहले, हम ऐसे दो इवेंट को कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोल सकते हैं जिस दो इवेंट में फेवरेबल आउटकम का सम करे तब हमें सैंपल स्पेस मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल टॉसिंग अ कॉइन, इस वाले एक्सपेरिमेंट में हमें पता है सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू क्या होगा, हेड एंड टेल। चलो हो गया। पहली वाली इवेंट में क्या है हमारे लिए, गेटिंग अ हेड, मीन्स इस वाले इवेंट में देखे तो एलिमेंट कितने होंगे, ओनली 1 एलिमेंट होगा। चलो सेकंड इवेंट गेटिंग अ टेल, F इवेंट में कितने एलिमेंट होगा, ओनली 1 एलिमेंट जो होगा टेल। अगर आप इन दोनों एलिमेंट का सम करो तो आपको सैंपल स्पेस मिल रहा है ना। तो ऐसे दो इवेंट को हम कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं जिसमें दोनों इवेंट के फेवरेबल आउटकम का अगर हम सम करें तो वो होता है हमारा सैंपल स्पेस। अगर ऐसा हो रहा है तो E को F का कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं एंड F को E का कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं। चलो समझ गए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कैसे बोलते हैं। ऐसे दो इवेंट को हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोल सकते हैं जिन दो इवेंट में सभी फेवरेबल आउटकम का अगर हम सम करें तो वो पूरे का पूरा सैंपल स्पेस बनना चाहिए, है ना। अगर F E का कॉम्प्लीमेंट है तो F को हम नॉट E लिख सकते हैं। क्या सुना फिर से देखो, अगर F E का कॉम्प्लीमेंट है तो F इज इक्वल टू नॉट E लिख सकते हैं, इसको हम पढ़ते हैं नॉट E। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F फाइंड करेंगे तब ये दोनों अगर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है तो हर बार उसका सम 1 ही मिलने वाला है। अगर हमने F को कॉम्प्लीमेंट ऑफ E बोला है तो F की जगह पर हम नॉट E लिख सकते हैं। मीन्स अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E फाइंड करना है तो उसकी फॉर्मूला बनेगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E। हमारे लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे पास ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ E है एंड हमें पता चल गया कि F है वो E का कॉम्प्लीमेंट है तो हम इस वाली फॉर्मूला से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकाल के प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ F निकाल सकते हैं। इस तरह हम
ये वाली फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। आओ चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एलिमेंट्री इवेंट। तो एलिमेंट्री इवेंट किसे बोलते हैं? एन इवेंट having only one outcome of the experiment is called an elementary event। मीन्स ऐसी इवेंट को हम elementary event बोल सकते हैं जिसके फेवरेबल में only one outcome हो, है ना। तो सबसे पहले उसका एग्जांपल देखते हैं। सपोज टॉसिंग अ कॉइन, इस कॉइन को टॉस करने पर हमें पता है उसके सैंपल स्पेस में ओनली 2 आउटकम है, हेड एंड टेल। एक इवेंट दी गई है ई जिसमें फेवरेबल आउटकम है ओनली हेड। एक और इवेंट दी गई है एफ गेटिंग अ टेल, उसमें भी हमें पता है कि फेवरेबल आउटकम ओनली 1 है। मीन्स इन दोनों इवेंट के फेवरेबल में ओनली 1 आउटकम अवेलेबल है। तो इन दोनों इवेंट को हम बोल सकते हैं कि एलिमेंट्री इवेंट है, क्योंकि एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, थ्रोइंग अ डाइस। डाइस को थ्रो करने पर हमें पता है सैंपल स्पेस हमें क्या मिलने वाला है, 1 2 3 4 5 एंड 6, इसमें से कोई एक नंबर मिलने वाला है। अगर हम कोई भी इवेंट बनाएं गेटिंग ईच नंबर, मीन्स कोई भी एक नंबर आने की इवेंट बनाएं, तो हमें पता है कि कोई भी नंबर है वो ओनली 1 टाइम्स आ सकता है। अगर 1 नंबर आने की इवेंट बनाए तो उसमें भी एक ही आउटकम मिलेगा। अगर 2 नंबर आने की इवेंट बनाए तो उसमें भी एक ही आउटकम मिलेगा। ऐसे हर एक नंबर आने की इवेंट बनाए तो उन सभी में एक ही आउटकम मिलेगा। तो ये सारी इवेंट जो बन रही है वो सारी एलिमेंट्री इवेंट है, क्योंकि इन सब में ओनली 1 आउटकम है ना। आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो इसके ऊपर से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट में ऑल द एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी का अगर हम सम करें तो हमें हर बार 1 मिलेगा। क्या बोला, फिर से सुनो। अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट में ऑल द एलिमेंट्री एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी का सम करें तो हमें हर बार 1 मिलेगा। मीन्स अगर हम इस वाले एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो हमें क्या मिलेगी, 1/2। ऑब्वियसली पता है हमें। अगर हम इस वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तब हमें मिलेगी 1/2। ये हो गई इस वाले एक्सपेरिमेंट के सारे एलिमेंट्री इवेंट। अगर हम इन सब सारे एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी का अगर हम सम करें तो पता है 1/2 प्लस 1/2 क्या मिलेगा, आंसर 1। तो इसके ऊपर से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि द सम of the probability of all the elementary event is 1। तो ये हमारे एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज 1, है ना। तो ये याद रखना बच्चों, क्योंकि कई बार हमें एमसीक्यू में या फिल इन द ब्लैंक में पूछा जा सकता है। तो लास्ट में हमें कार्ड वाले क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। इससे पहले 52 कार्ड्स में कौन कौन से कार्ड अवेलेबल होते हैं पहले उसकी जानकारी ले लेते हैं। तो आओ चलो सीखते हैं 52 कार्ड में कौन कौन से कार्ड अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 52 कार्ड्स होते हैं। इस 52 कार्ड को हम डिवाइड करते हैं 4 सूट में। 4 सूट में सबसे पहले होता है क्लब, उसके बाद होता है स्पेड, उसके बाद होता है डायमंड, लास्ट में होता है हार्ट। मीन्स 52 कार्ड को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है कार्ड होते हैं, और इसमें भी 13 कार्ड होते हैं। मीन्स 13 हार्ट के होते हैं, 13 डायमंड के, 13 स्पेड के एंड 13 क्लब के। चलो क्लब कुछ ऐसा दिखता है, क्लब कुछ ऐसा दिखता है। स्पेड, स्पेड है ना, एक पत्ते जैसा दिखता है। और डायमंड कुछ डायमंड जैसा दिखता है। एंड हार्ट तो हार्ट के जैसा दिखता है। इमेज अच्छी नहीं है पर आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, है ना। चलो फिर ये जो स्पेड एंड क्लब होते हैं वो कलर में ब्लैक कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं। एंड ये जो डायमंड है एंड हार्ट है वो दोनों रेड कलर के होते हैं। कौन से कलर के होते हैं? रेड कलर के होते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में पूछा जाए कि रेड कलर के कितने कार्ड हैं तो आप इसमें से बता सकते हो 13 रेड प्लस 13 मीन्स 26 कार्ड होते हैं रेड कलर के। एंड ब्लैक कलर के होते हैं 13 प्लस 13 मीन्स 26 ब्लैक कलर के होते हैं।
हर एक में 13 कार्ड कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले होता है हमारा हुकुम का इक्का, है ना, ये सभी में होता है इक्का इक्का। हर एक कार्ड 52 कार्ड्स में 4 टाइम्स आता है। एक क्लब में आता है, एक स्पेड में, एक डायमंड में एंड एक हार्ट में। इसके बाद 2 नंबर, 3 नंबर वाला, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर एंड उसके बाद आता है जैक, क्वीन एंड किंग, है ना। तो ऐसे करके हमारे पास 13 कार्ड होते हैं। ऐसे ही 13 कार्ड बिल्कुल ऐसे ही होते हैं स्पेड में, बिल्कुल ऐसे 13 कार्ड होते हैं डायमंड में एंड ऐसे ही 13 कार्ड होते हैं हार्ट में। चलो इन सभी में से ये जो लास्ट 3 कार्ड है उसको हम बोलते हैं फेस कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड, क्योंकि उस कार्ड में अगर आप देखो ना तो उसका फेस दिखाई देता है, इसलिए जैक, क्वीन एंड किंग ये तीनों है हमारे लिए फेस कार्ड, है ना। अगर आपको इतना कंप्लीट समझ में आ गया है तो आप भी क्वेश्चन 1 सेकंड में क्लियर कर सकते हो। सबसे पहले 52 कार्ड्स को हमने डिवाइड किया 4 पार्ट में। उस 4 पार्ट में फर्स्ट पार्ट है क्लब, दूसरा स्पेड, तीसरा डायमंड एंड चौथा हार्ट। सभी में 13 कार्ड है। ऐसे करके 52 कार्ड्स होते हैं। उसका शेप क्लब का ऐसा होता है, स्पेड का पत्ते जैसा, डायमंड का डायमंड जैसा एंड हार्ट का हार्ट जैसा। अगर आपको रेड कलर के पूछे तो रेड कलर के 2 होते हैं, डायमंड एंड हार्ट। अगर आपको ब्लैक कलर के पूछे तो वो भी 2 है, क्लब एंड स्पेड। फिर इस 13 कार्ड में कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा हुकुम का इक्का, फिर सेकंड 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे करके 9 नंबर, 10 नंबर तक। फिर लास्ट में 3 कार्ड और जैक, क्वीन एंड किंग। ये जो 3 कार्ड है वो हमारे लिए फेस कार्ड है। तो ऐसे ही सभी कार्ड स्पेड में होंगे, ऐसे ही सभी कार्ड डायमंड में होंगे, ऐसे ही सभी कार्ड हार्ट में होंगे। तो इस तरह से हमारे बनता है 52 कार्ड का सेट। इसके ऊपर से मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं जिसमें आप बताइए कि कितने कार्ड आ सकते हैं, है ना। चलो तो यहाँ पर कुछ इवेंट दी गई है जिसमें आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने होंगे उस वाले इवेंट में, मीन्स उस इवेंट के फेवरेबल में कितने कार्ड आएंगे। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कलर, रेड कलर के फेस कार्ड, टोटल इक्के कितने हैं, टोटल किंग कितने हैं, रेड कलर की क्वीन कितनी है, डायमंड में जैक कितने हैं। तो आप इस वीडियो को पॉज करो एंड पहले उसका आंसर दो, फिर इस वीडियो को प्ले करना, है ना। चलो तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कलर। हमें पता है कि ब्लैक कलर के 2 पार्ट हैं, एक तो है स्पेड एंड एक तो है क्लब। तो क्लब में 13 कार्ड है एंड स्पेड में भी 13 कार्ड है। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कलर हमारे लिए होंगे 26। चलो उसी तरह से टोटल नंबर ऑफ रेड कलर के कार्ड होंगे हमारे पास डायमंड के 13 एंड हार्ट के 13 मीन्स 26। चलो अब हमें देखना है टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड। हमें पता है कि फेस कार्ड 3 है, जैक, क्वीन एंड किंग। बट ये तीनों कार्ड क्लब में भी होंगे, स्पेड में भी होंगे, डायमंड में भी होंगे एंड हार्ट में भी होंगे। मीन्स ये 3 कार्ड एंड 4 पार्ट मीन्स 3 4 12। टोटल नंबर ऑफ 12 फेस कार्ड हमें मिलेंगे। चलो नेक्स्ट हमें फाइंड करना है टोटल एस मीन्स टोटल इक्के कितने होंगे। तो हमें पता है कि इक्का हर एक पार्ट में एक 1 टाइम्स आता है, तो इक्के होंगे हमारे पास 4 होंगे। चलो उसके बाद फाइंड करना है हमें टोटल नंबर ऑफ किंग। सेम क्वेश्चन है, तो कोई भी टोटल नंबर ऑफ कोई भी एक कार्ड पूछे तो आपको हर बार आंसर क्या लिखना है? 4, क्योंकि हर एक कार्ड हर एक पार्ट में 1 टाइम्स आता है, तो उसका आंसर होगा हमारे लिए 4। एक नया क्वेश्चन है, रेड कलर की क्वीन देखनी है हमें। क्या देखना है? रेड कलर की क्वीन। सबसे पहले तो रेड कलर के कौन कौन से 2 पार्ट है? पहले तो एक पार्ट डायमंड है जो रेड कलर का है एंड एक हार्ट है वो भी रेड कलर का है। हमें क्या फाइंड करना है? क्वीन फाइंड करना है। रेड कलर में क्वीन, तो पहले रेड कलर में देखो एंड क्वीन दोनों में एक एक होंगी, मीन्स टोटल नंबर ऑफ रेड क्वीन होंगी 2। इसका आंसर हमें मिलेगा 2। चलो एक नया और क्वेश्चन है, डायमंड में हमें जैक फाइंड करना है। जब भी आपको कोई एक पार्ट का नाम दिया गया है, डायमंड दिया गया, हार्ट दिया गया, स्पेड दिया गया कि क्लब दिया गया, हमें पता है सभी कार्ड कोई भी एक पार्ट में ओनली 1 टाइम्स आते हैं। तो डायमंड में जैक कितनी बार होगा? ओनली 1 टाइम्स। तो इसका आंसर मिलेगा हमें 1। तो ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगर आपको ये टेबल क्लियर है तो जल्दी से जल्दी ये टेबल को माइंड में फिट कर ली, ताकि आपको कोई भी कार्ड वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी भी डिफिकल्टी ना आए। आई होप स्टूडेंट आपको मैंने जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर करवाए हैं वो सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए आई अंडरस्टूड, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा है। एंड अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए एंड आप वो वीडियो देखकर अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव कर लें। एंड नेक्स्ट वीडियो में
इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर के हम एग्जाम्पल किस मेथड से लिखना है उसका डिस्कशन हम करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन देखते ही स्टूडेंट उसका आंसर तो निकाल लेते हैं, बट कहीं ना कहीं उसको लिखने की मेथड समझ में नहीं आने की वजह से उसके मार्क्स एग्जाम में कट जाते हैं। स्टूडेंट सोचता है मैंने तो सब कुछ लिखा है, पर उसके मार्क्स कहीं ना कहीं तो कट जाते हैं। इसलिए हमें लिखने की मेथड सीखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सबको मेरा जय श्री कृष्ण।